कहानी की शुरुआत में एक ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ रहती थी। ऐना जगह जगह इंटरव्यू लेने जाती थी और आज भी वो एक इंटरव्यू लेने जा रही थी। जैसे ही वो इंटरव्यू लेने पहुंची तो उसी लड़के के सामने गिर गई जिसका वो इंटरव्यू लेने आई थी। इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता है कि लड़के का नाम क्रिश्चियन ग्रे है जो कि बहुत बड़ा बिलियनियर है। इंटरव्यू के दौरान लड़के को भी ऐना की बातें पसंद आती हैं और ऐना भी उसे बहुत पसंद आती है और वो उसे लिफ्ट तक छोड़ने भी आता है। ऐना उस लड़के का इंटरव्यू लेने के बाद काफ़ी खुश लग रही थी क्योंकि ऐना को भी लड़का पसंद आ गया था और हर टाइम ऐना अब उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। ऐना एक हार्डवेयर सामानों की दुकान में नौकरी करती थी और उसी से खर्चा चलाती थी। तभी अचानक बिलियनियर लड़का वहां आ जाता है जिसे देखकर ऐना बिल्कुल शॉक हो गई और उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। बिलियनियर लड़के ने कुछ सामान खरीदा और ऐना को अपना नंबर दिया और ऐना को अपने फोटोशूट के लिए इजाज़त देकर गया जिससे ऐना काफ़ी खुश हो रही थी। अगले दिन बिलियनियर फोटोशूट के लिए आया जिसे देखकर ऐना काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि ऐना को उसने काफ़ी पर चलने के लिए बोला था। अगले दिन वे दोनों कॉफ़ी पर मिले लेकिन बिलियनियर ने ऐना के साथ रिलेशनशिप को मना कर दिया और दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन ऐना अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई जहां ऐना ने काफ़ी वाइन पी रखी थी जिससे उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी। तभी ऐना बिलियनियर लड़के को फ़ोन लगाती है और उसकी नशीली आवाज़ सुनकर बिलियनियर लड़का उसे लेने के लिए पार्टी में आने के लिए कहता है लेकिन ऐना उसे मना कर रही थी। तभी ऐना होटल से बाहर आई तो ऐना के दोस्त ने उसे किस के लिए पूछा। इतने में बिलियनियर लड़का वहाँ आ गया और ऐना को अपने साथ अपने घर ले गया। सुबह जैसे ही ऐना की आँख खुली तो वो घबरा गई क्योंकि वो बिलियनियर लड़के के बेड पर थी। बिलियनियर लड़के ने ऐना से बताया कि उसने उसकी बेहोशी का कोई फ़ायदा नहीं उठाया है और बिलियनियर लड़का ऐना से कॉफ़ी वाले दिन की माफ़ी भी मांग लेता है। ऐना भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि ऐना उसे दिल से चाहने लगी थी और बिलियनियर लड़का ऐना को लिफ्ट में छोड़ने के बहाने किस भी कर लेता है और ऐना को उसके घर पर भी छोड़ कर आता है। अब ऐना सिर्फ बिलियनियर लड़के के बारे में ही सोच रही थी। कहानी में आगे बिलियनियर लड़के का आदमी ऐना को उसके घर लेने जाता है और ऐना बिलियनियर लड़के के पास जैसे ही पहुंचती है वहां उसने उसका हेलीकॉप्टर देखा जिसमें बिलियनियर लड़का ऐना को पूरा शहर घुमा रहा था। ऐना ने ये देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। तभी बिलियनियर लड़का ऐना को अपने पर्सनल हाउस में लेकर जाता है जो कि बहुत ही आलीशान घर था। तभी बिलियनियर लड़का ऐना को अपना प्ले रूम दिखाता है जिसे देखकर ऐना पूरी तरह से शॉक हो जाती है। बिलियनियर लड़का ऐना को बताता है कि तुम्हें अपने आप को मुझे सौंपना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरे स्टाम्प पर साइन करने होंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐना बिलियनियर लड़के से बताती है कि वो अभी भी वर्जिन है और ये सब पढ़कर साइन करेगी। लेकिन ऐना को बिलियनियर लड़का पसंद था इसलिए वो उसके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है और उस रात बिलियनियर लड़का ऐना की दुग्गी को अपने इक्के से पीट देता है और ऐना को इस सब से काफ़ी अच्छा एहसास हो रहा था। और अगले दिन ऐना बिना कपड़ों के बिलियनियर लड़के के साथ नहाती है और उस प्ले रूम में भी जाती है और एक बार फिर से अपनी दुग्गी पिटवाने को तैयार हो जाती है। लेकिन अचानक बिलियनियर लड़के की मम्मी आ जाती है और थोड़ी देर बाद चली भी जाती है। इसके बाद बिलियनियर लड़का अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन की बात करता है लेकिन ऐना उसे अभी मना कर देती है और बिलियनियर लड़का ऐना को घर छोड़ने के लिए जाता है और जैसे ही ऐना घर में घुसती है वहाँ उसे एप्पल का नया लैपटॉप दिखता है जो कि बिलियनियर लड़के ने उसे गिफ्ट किया था। तभी ऐना बिलियनियर लड़के का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें लिखा था कि बिलियनियर लड़का जैसा कहेगा ऐना को वैसा ही करना पड़ेगा। हर तरीके से बिलियनियर से दुग्गी पिटवानी होगी, चाहे हाथ बांधकर या टांगे बांधकर, जैसा चाहे बिलियनियर का मन हो। तभी बिलियनियर लड़का अचानक से ऐना के घर में आ जाता है और ऐना को आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसकी दुग्गी पीटने लगता है और उसकी दुग्गी पीटकर वहां से चला भी जाता है। अगले दिन ऐना कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिलियनियर लड़के के पास जाती है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गलत तरीके से उन्हें वो हटवा देती है और कॉन्ट्रैक्ट लेकर घर चली जाती है। लेकिन अभी भी ऐना ने साइन नहीं किया था। कहानी में आगे अगले दिन ऐना अपने डैड से बिलियनियर लड़के को मिलवाती है और बहुत खुश होती है। बिलियनियर लड़का ऐना को चाहने लगा था और उसे वो
कार गिफ्ट करता है और कार की वसूली करने के लिए अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन बिना दुग्गी पीटे ही ऑफिस चला जाता है। तभी अगले दिन एना बिलीनियर लड़के के पास जाती है और बिलीनियर लड़का उसे प्ले रूम में ले जाता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है तथा उसके हाथ पर छड़ी से मारता है और उसके हाथों को ऊपर बांध देता है और उसकी दुग्गी पर छड़ी मार रहा था और उसी हालत में उसकी दुग्गी में इक्का भी कर देता है और दोनों ये करके काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन अगली रात को बिलीनियर लड़का और एना में बहस होने लगती है, क्योंकि एना उसके प्यार में कॉन्ट्रैक्ट को बीच में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन बिलीनियर लड़के को ये सब पसंद नहीं था। इसीलिए अगले दिन एना अपनी मॉम के पास चली जाती है। बिलीनियर लड़का एना को कॉल करता है, लेकिन एना कॉल रिसीव नहीं करती है। अगले दिन एना किसी होटल में जाती है, जहां अचानक से बिलीनियर लड़का आ जाता है और एना को अपने साथ घुमाने ले जाता है। वो उसे प्राइवेट एरोप्लेन में सैर कराता है। एना बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज से पहले उसने ये सब कभी नहीं किया था। तभी अचानक बिलीनियर लड़के के पास फ़ोन आता है और वो वापस लौट जाता है। एना भी अगले दिन को बिलीनियर लड़के के घर आ जाती है और बिलीनियर लड़का एना की दुग्गी पीटने के लिए उसे प्ले रूम में ले जाता है और अब की बार एक नया तरीका अपनाता है, जिसे एना काफ़ी उत्साहित हो रही थी। कहानी में पता नहीं क्यों बिलीनियर लड़का एना को सजा देना चाहता था, लेकिन एना इसके लिए नहीं मान रही थी, क्योंकि सजा देने की कोई वजह ही नहीं थी। बिलीनियर लड़का एना को कैसे भी करके सजा देना चाह रहा था, लेकिन वो एना से बताता है कि वो 50 परछाई में बिखरा हुआ है और ये सुनकर एना सजा लेने के लिए राजी हो जाती है। बिलीनियर लड़का दोबारा से एना को प्ले रूम में ले जाता है और उसे बिना कपड़ों के अपनी छड़ी से मार रहा था। एना बड़ी मुश्किल से ये बर्दाश्त कर पा रही थी। सजा के बाद एना वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। बिलीनियर लड़का एना के पास जाता है, लेकिन एना उससे जाने के लिए कह देती है और वहाँ से अपने घर जाने लगती है और फिर से बिलीनियर लड़का अकेला रह जाता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़्यादा पैसे के घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी लड़की नहीं मिलेगी और कभी भी किसी की दुग्गी पीटने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों, पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, किसी का शरीर भी खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी की आत्मा नहीं खरीदी जा सकती। जो आपके साथ रह रहा है, जिस तरीके से रह रहा है, उसे उतना ही प्यार दें, पैसे की अकड़ ना दिखाएं, वरना लड़की पैसे पे मरने वाली होती हैं और हर लड़की पैसे पे मरने वाली नहीं होती है। जो लड़की आपको सच्चा प्यार करेगी, वो आपके पैसे से कभी लालच नहीं रखेगी।